हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें रेशो फाइंड करने हैं। रेशो कैसे फाइंड करना है ये हम अपना इंट्रोडक्शन पार्ट में सीख कर आए हैं, कैसे हमें रेशो फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर साइकिल की स्पीड और स्कूटर की स्पीड, इन दोनों का हमें रेशो फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले स्पीड ऑफ साइकिल हमें दी हुई है कितनी? 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है स्पीड ऑफ स्कूटर की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो इनका हमें रेशो फाइंड करना है। अब रेशो फाइंड करने के लिए साइकिल की स्पीड हमें पहले बताई गई है, तो हम पहले लिख लेंगे साइकिल, रेशो का साइन डालेंगे बीच में, फिर स्कूटर की स्पीड। ठीक है, 15:30। आप चाहो तो इनको यहीं पर भी कट कर सकते हो, या आप इनको 15/30 इस तरीके से फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो हमारे पास आ गया 1/2। इस 1/2 को हम 1:2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर एज इट इज़ भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30। तो इनका रेशो आ गया 1:2। ठीक है, ये हमें यहाँ पे बताना था रेशो। बेटा नंबर्स से आपके अकॉर्डिंग, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप डायरेक्ट इसको 15 से, जैसे मैंने यहाँ कर दिया 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो अगर किसी बच्चे को 15 का टेबल याद है तो वह ऐसे डायरेक्ट कर सकता है। अदरवाइज अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो वो इस तरीके से भी अपना डिवाइड कर सकता है। जैसे हमने पहले 5 से डिवाइड किया है, फिर हमने इसको जो नंबर्स आए उसको आगे डिवाइड किया 3 से। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 1/2, जिसको हमने रेशो में लिख दिया 1:2। ठीक है, तो ये इस तरीके से किया हमने। नेक्स्ट है हमारे पास 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, बी पार्ट है हमारे पास। अब यहाँ पर देखो, बी पार्ट में बेटा यहाँ पर हमारी क्वांटिटी सेम नहीं है। यहाँ पर है मीटर और यहाँ है किलोमीटर। तो सबसे पहले रेशो बनाने से पहले हम क्या करेंगे? अपनी क्वांटिटीज सेम बनाएंगे। या तो मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लो, या फिर किलोमीटर से आप मीटर बना लो। लेकिन बेटा अगर हम मीटर से किलोमीटर बनाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे? 10 किलोमीटर से, 10 किलोमीटर है, यहाँ पर हम किलोमीटर से 1 किलोमीटर किलोमीटर से हम अपना मीटर बना लेंगे। तो देखो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो 10 किलोमीटर में हो जाएंगे 10 × 1000, यानी कि 10,000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर और 10 किलोमीटर में हो जाएंगे 10,000 मीटर। हमने 10 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वांटिटीज़ आ गई हैं 5 मीटर टू 10,000 मीटर। क्लियर? अब इसको हमें रेशो में लिखना है, इसका रेशो बनाना है। तो रेशो के लिए क्या करेंगे? हम 5 मीटर, रेशो का साइन डालेंगे बीच में, 10,000। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम अपना फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 5/10,000। इसको डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और जो 3 ज़ीरोज़ हैं वो यहाँ ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास आ गया फ्रैक्शन, क्या आया हमारे पास? 1/2000। अब इसको हम रेशो में लिख सकते हैं 1:2000। ये हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है इसका सी पार्ट, 50 पैसे टू ₹5। तो यहाँ पर भी हमारी क्वांटिटी सेम नहीं है। यहाँ पर हमें पैसे में दी गई है और यहाँ पर हमें रुपीज़ में दी गई है। तो यहाँ भी हम रुपीज़ से पैसे बनाएंगे। तो देखो बेटा 1 रुपीज़ में होते हैं 100 पैसे, तो 5 रुपीज़ में हो जाएंगे 5 × 100, यानी कि 500 पैसे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50 पैसे रेशो 500 पैसे।
ठीक है, रेशो बनाना है, हमने इसका रेशो निकालना है। तो इनका रेशो क्या हो जाएगा, रेशो 50/500, फ्रैक्शन में लिख लिया हमने। 10 से 10 कट जाएगी, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 एंड 0, 5 10 जा 50 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या फ्रैक्शन आ गया, 1/10 आ गया। अब इसको रेशो में कैसे लिख देंगे, 1:10। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशोज टू परसेंटेजेस। तो यहाँ पर जो हमें रेशो दिए गए हैं उनको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो यहाँ पर हमें पार्ट्स जो दिए गए हैं वो रेशो में दिए गए हैं और रेशो से हमें परसेंटेज बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, 3:4 दिया गया है, 3:4 दिया गया है, तो 3:4 को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 3/4। ठीक है, अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कट करना है, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 4 5 जा 20। तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 25 3 जा होता है 75%। ठीक है, परसेंटेज का साइन लगा देना है यहाँ पर हमने। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 2:3। 2:3 पहले हम इसको लिखेंगे फ्रैक्शन में, 2:3 को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 2/3। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 3 से हम 100 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200/3। ठीक है, 200/3। अगर हम 200 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो देखो बेटा यहाँ कर रही हूँ मैं, 200 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 6 जा 18, 10 में से 8 माइनस किया 2, ऊपर से उतारेंगे 0, 3 6 जा 18, 20 में से 18 माइनस करेंगे 2। ठीक है, आगे हमारा फर्दर डिवाइड नहीं होगा ये, तो यहीं पर हम अपना आंसर लिखेंगे 66। ये हमारा होल नंबर है 66 इंटू, और जो ये 2 है रिमाइंडर, ये हमारा बन जाएगा न्यूमरेटर और ये 3 हमारा बन जाएगा डिनोमिनेटर। सो 66 इंटू 2/3 परसेंटेज, ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, तो जब भी हमें परसेंटेज बनानी होती है रेशो से, तो पहले हम रेशो को फ्रैक्शन में लिखते हैं, उसके बाद हम वहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको सोल्व करते हैं और अपने आंसर में हम परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। अब देखो बेटा, टोटल बच्चे हैं, टोटल स्टूडेंट्स है 25 का 72% बच्चे मैथ में बहुत अच्छे हैं, जो इंटरेस्टेड हैं मैथ में। हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। अब कितने बच्चे जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम पहले टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास 25। अब टोटल स्टूडेंट्स 25 का 72% इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स में, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो 25 का 72%, 25 का 72%, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, इसका हम 72% निकालेंगे, परसेंटेज को हटाकर हम लिखें, उसको डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 72 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 7 में 4 माइनस किया 3, 4 8 जा 32। तो यहाँ पर आगे 18 स्टूडेंट्स, 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो वो कितने आ जाएंगे,
टोटल स्टूडेंट्स हमारे 25 थे, उसमें से 18 बच्चे ऐसे जिनको इंटरेस्ट नहीं है मैथ में। तो कितने बच्चों को इंटरेस्ट है? 25 में से हम 18 माइनस करेंगे 7, ठीक है। 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं है। तो ये तो था हमारा बेटा नंबर्स में, लेकिन क्वेश्चन में हमें ये नहीं पूछा गया, ये नहीं बताया गया है कि हमें नंबर्स में बताना है या परसेंटेज में बताना है। तो इसके हम परसेंटेज में निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन परसेंटेज। अगर हम इन्हीं स्टूडेंट्स को परसेंटेज में दिखाएं तो 7 स्टूडेंट्स हैं। तो 7 स्टूडेंट्स बेटा कितने में से? 25 में से। जैसे आपकी मैम आपको नंबर देती है ना, 10 में से 9, 10 में से 8, उसी तरीके से टोटल स्टूडेंट्स 25 है। 25 में से 7 बच्चे ऐसे हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं है मैथ में, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 एंड 0, फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 7 इंटू 4, 7 4 जा 25 स्टूडेंट्स। 25 परसेंटेज आया बेटा, हमने परसेंटेज निकाली है ये, ठीक है। 25% स्टूडेंट्स हैं जो 25% स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्ट नहीं रखते हैं मैथ में, ठीक है। तो देखो टोटल स्टूडेंट्स से 25 का 72% बच्चे हैं जिनको मैथ में इंटरेस्ट है, यानी कि 18 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इन मैथमेटिक्स, 25 में से 18 माइनस किया, 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैथ में इंटरेस्ट नहीं है। अब इसी का अगर हम परसेंटेज में, यहाँ पर ये आंसर अगर हम अपना परसेंटेज में देना चाहें तो कैसे करेंगे? 25 में से 7 बच्चे हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं है मैथ में, ठीक है। और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आ गया हमारे पास 28%, ठीक है। आंसर कितना आ गया? 28%, ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। एक फुटबॉल टीम ने 10 मैचेस वॉन किए हैं, जीते हैं। जितने भी उन्होंने मैच आज तक खेले हैं उनमें से 10 मैच उन्होंने जीते हैं। इफ़ देयर विन परसेंटेज वाज 40 देन हाउ मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। अब उनकी यहाँ पर विन परसेंटेज हमें दी गई है कि उनकी जो विन परसेंटेज है वो 40 है। तो अब आप ये बताइए हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, कितने टोटल मैच उन्होंने खेले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये बताया गया कि उन्होंने 10 मैचेस जीते हैं और उनकी जो विन परसेंटेज है वो 40 बताई गई है, और कितने उन्होंने टोटल मैच आज तक खेले हैं वो हमें फाइंड करना है। तो जो हमें फाइंड करना है उसको हम पहले लेट कर लेंगे। लेट दे प्ले इन ऑल, लेट दे प्ले इन ऑल, कितना? x, कि उन्होंने x मैच अब तक खेले हैं और उनकी विन परसेंटेज है 40। तो x का 40%, x का 40% ऑफ x का 40% उनकी विन परसेंटेज है, ठीक है। और जब x का 40% अगर हम निकालेंगे तो कितना आंसर आ रहा है? 10 मैचेस, 10 मैच उन्होंने जीते हैं, ठीक है। तो 40% ऑफ x, 40% को हम चेंज कर देंगे 100 में, अपॉन 100 आ जाएगा, ठीक है। ऑफ का साइन, मल्टीप्लाई में x। समझ में आया? यहाँ पर 40% था, परसेंटेज को जब हम हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं और ऑफ का साइन मल्टीप्लाई में आ जाता है। 10 से 10 कट गई। x की वैल्यू फाइंड करनी हमें, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x के साथ 4/10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम दूसरी साइड में भेज देंगे। यहाँ पर 10 है। अब देखो बेटा 4/10 कोई भी फ्रैक्शन अगर यहाँ से लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा या राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड में जाएगा तो किसी भी फ्रैक्शन पे कोई भी फ्रैक्शन होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 4/10 है तो उसका 10/4 हो जाएगा, यानी जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में और जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास,
x इज इक्वल टू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 20। तो टोटल मैच उन्होंने कितने जीते, कितने मैच उन्होंने खेले हैं? टोटल 25 मैचेस उन्होंने प्ले किए हैं। ओके, तो टोटल 25 मैचेस उन्होंने प्ले किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 5। If Chameli had rupees 600 left after spending 75% of her money, how much did she have in the beginning? अगर चमेली के पास जितना भी उसके पास पैसा था, चमेली के पास जितनी भी मनी थी, उसका 75% स्पेंड करने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे हैं? 600 रुपीज़ उसके पास बचे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि शुरुआत में उसके पास कितने पैसे थे, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने समझा, हमें ये बताना है कि शुरुआत में उसके पास कितने पैसे थे, उसमें से 75% उसने स्पेंड कर दिए और 600 रुपीज़ उसके पास बचे हैं। तो सबसे पहले हम जो उसके पास शुरुआत में पैसे थे उसको हम लेट कर लेंगे, लेट शी हैड मनी एक्स। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि उसके पास पैसे थे x। अब x का 75% उसने खर्च कर दिया है, स्पेंडिंग ऑफ मनी, स्पेंडिंग ऑफ मनी। x का 75% ऑफ x उसने खर्च कर दिए हैं। ठीक है, x का 75% उसने खर्च कर दिए हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, देखो हमें इक्वेशन बनानी है यहाँ पे। उसके पास 600 रुपीज़ बचे हैं बेटा, 600 रुपीज़ बचे हैं। अब 600 रुपीज़ कैसे बताओगे आप, कैसे बचे उसके पास? एक तो 75% ऑफ एक्स ये उसने स्पेंड कर दिया, तो जो पैसे उसने खर्च कर दिए हैं उसको हम 100 में से, उसके पास जो पैसे उसने खर्च कर दिए हैं उसको हम एक्स में से माइनस कर देंगे। एक्स माइनस जितना पैसा उसने खर्च कर दिया है उस पैसे को हम एक्स में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बच गए 600। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए उसके पास है 100 रुपीज़। ठीक है, 100 रुपीज़ उसके पास थे और 100 में से उसने 25 रुपीज़, चलो 50 रुपीज़ उसने खर्च कर दिए। 100 में से 50 रुपीज़ उसने खर्च कर दिए हैं, 100 का 50%। ठीक है, 100 का 50% उसने खर्च कर दिए हैं और फिर उसके पास कितने बचे हैं? 50 पैसे बचे हैं। तो 100 का 50% उसने खर्च कर दिया, 100 का 50% हम निकालेंगे ऐसे। ठीक है, यानी कि 50 रुपीज़। तो 100, अब कैसे पता लगेगा कि उसके पास 50 रुपीज़ बचे हैं? यानी कि जो टोटल रुपीज़ उसके पास 100 थे, तो जो उसमें से जो पैसे उसने खर्च कर दिए हैं 50 रुपीज़ उसको हम माइनस करेंगे। टोटल में से जो पैसे उसने खर्च कर दिए उसको हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास आएगा कि अब उसके पास कितने पैसे बचे हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करी है। एक्स का 75% उसने स्पेंड कर दिया है, तो जो पैसे उसने खर्च कर दिए हैं उस पैसे को हमने टोटल पैसे में से माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 600। तो ये इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 75% परसेंटेज को हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे और ऑफ का साइन मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू 600। तो यहाँ पर अब इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। x के नीचे 1 मान लेंगे हम यहाँ पे, 100 और 1 का x, ये 75 इंटू एक्स हो जाएगा, 75x। ठीक है, तो यहाँ से हम लेंगे 100, इसका एलसीएम आ गया। 1 से 100 को डिवाइड करेंगे, 100 आ जाएगा। 100 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, 100x, और 100 1 जा 100, और 1 से हम 75x को मल्टीप्लाई करेंगे, 75x इंटू 600। ठीक है, 100 में से 75 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25x अपॉन 100 इज इक्वल टू 600। ठीक है, अब यहाँ पर जो 100 है वो दूसरी साइड चला जाएगा, 25x इज इक्वल टू 600। देखो बेटा, यहाँ 100 डिवाइड में है, जब इसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 600 इंटू 100 अपॉन 25। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25 मल्टीप्लाई था, दूसरी साइड जाके वो डिवाइड हो जाएगा। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100।
अब 600 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 0, 4 6 24, यानी कि बिगिनिंग में शुरुआत में उसके पास पैसे थे, टोटल रुपीज़ उसके पास थे 2400 रुपीज़, ठीक है, 2400 रुपीज़ उसके पास थे और उसका 75% उसने खर्च कर दिया, तो अब उसके पास बचे हैं 600 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन अपना सोल्व किया। देखो जो पैसे उसके पास थे उसको हमने एक्स सेलेक्ट किया, अब एक्स का 75% उसने स्पेंड कर दिया है, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे, उसके पास पैसे बचे हुए हैं 600, तो वो जो पैसे बचे हुए हैं 600 वो कैसे आएंगे, एक्स का 75% हम निकालेंगे और उसको टोटल पैसे एक्स में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 600 होगा। तो ये इक्वेशन सबसे पहले बनानी आपकी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इक्वेशन बना ली तो आगे क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर दोगे, क्योंकि आगे हमें सिर्फ अपनी इक्वेशन सोल्व करनी होती है जो हम पिछली क्लासेस में सीख कर आए हैं, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। अब हम कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 है हमारे पास, इफ़ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, 30% लाइक फुटबॉल एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स। एक सिटी में अगर 60% पीपल क्रिकेट को पसंद करते हैं, 30% पीपल फुटबॉल को पसंद करते हैं, तो जो बाकी बचे हुए हैं वो जो रिमेनिंग बच गए जो वो अदर गेम्स को पसंद करते हैं, ठीक है। तो जो अदर गेम्स को जो पसंद करते हैं उनका परसेंटेज हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज़ 50 लाख, अगर टोटल पीपल 50 लाख हैं, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। तो यहाँ पर जो हमें जो नंबर ऑफ पीपल दिए गए ना वो परसेंटेज में दिए गए, हमें यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर में भी बताना है कि एग्जैक्ट नंबर में बताइए कि हर गेम को पसंद करने वाले कितने पर्सन्स, कितने पीपल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें अदर गेम्स को पसंद करने वाले पीपल की परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल जो पसंद करते हैं क्रिकेट को, नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट, सॉरी बेटा, लाइक क्रिकेट, नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट परसेंटेज में है बेटा, ये इन परसेंटेज, ठीक है, इन परसेंटेज है, ये परसेंटेज में है कितना, 60% पीपल हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं। नंबर ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल, फुटबॉल को पसंद करने वाले हैं 30%, ठीक है। तो नंबर ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स, लाइक अदर गेम्स, तो अदर गेम्स को पसंद करने वाले टोटल परसेंटेज हमारी होती है 100, 100 में से माइनस कर देंगे हम 60 और 30 को, 60 + 30 इन दोनों को प्लस करके हम 100 में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 100 माइनस 60 + 30 90, 100 में से 90 माइनस किया 10, सो 10% पीपल हैं जो अदर गेम्स को पसंद करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया हमारा परसेंटेज कि जो अदर गेम्स को पसंद करते हैं उन पीपल की परसेंटेज। अब यहाँ पे टोटल पीपल हमें पता है 50 लाख हैं, हमें इनका एग्जैक्ट नंबर बताना है कि हर गेम को पसंद करने वाले जो पीपल हैं उनका एग्जैक्ट नंबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल 50 लाख, 50 लाख, लाख में 5 zeros होती हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 50 लाख। अब लाइक क्रिकेट, एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल, एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट, लाइक क्रिकेट। अब क्रिकेट को पसंद करने वाले 50 लाख का हम निकालेंगे यहाँ पर 50 लाख जो क्रिकेट को पसंद करने वाले हैं वो कितने पीपल हैं, 60%, ठीक है, 60। तो 50 लाख का 60% निकालेंगे हम, तो 60% कैसे निकालेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज का साइन हट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, यहाँ पर बचेगा, तो देखो 6 5 30, पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 30, अब जीरोस जितने भी उनको काउंट करके लिख देंगे 1 2 3 4,
और यहाँ पर 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 30 लाख पीपल हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल। नंबर ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल, तो 50 लाख का 30% पीपल हैं जो फुटबॉल को पसंद करते हैं। 50 लाख का 30% निकालेंगे यहाँ पर हम। 20 से 20 कट जाएंगे, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना। 3 5 जा 15, अब ज़ीरोज़ काउंट कर लो, 1 2 3 4 एंड 5, 50 लाख, ठीक है। 50 लाख पीपल जो फुटबॉल को पसंद करते हैं। नंबर ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स। नंबर ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स, तो अदर गेम्स को पसंद करने वाले 50 लाख का 10%, क्योंकि 10% पीपल्स हैं जो अदर गेम्स को पसंद करते हैं। तो 20 से 20 कट जाएंगी, कितना आ गया, 5 1 5 और ज़ीरोज़ 1 2 3 4 5 लाख पीपल हैं जो अदर गेम्स को पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया, ठीक है। क्या किया हमने क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्रिकेट की परसेंटेज